की बात करेंगे। नागौर अवैध विस्फोटक से जुड़ी बड़ी खबर है। आरोपी की तबीयत ज्यादा बिगड़ी, आईसीयू में भर्ती। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में चल रहा इलाज। आज केंद्रीय एजेंसियों ने सुलेमान के घर की पूछताछ। 12 साल से कर रहा था अवैध विस्फोटक का काम। साथ ही बलवंत सिंह को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। बलवंत सिंह ही करता था अवैध माइनिंग वालों को विस्फोटक सप्लाई। आपको बताते चलें, 45 बीघा के फार्म हाउस में था अवैध माइनिंग का बारूद। तो नागौर अवैध विस्फोटक से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां आरोपी की तबीयत थोड़ी सी ज्यादा बिगड़ गई, आईसीयू में भर्ती कराया गया है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में इलाज चल रहा है आरोपी का। आपको बताते चलें कि आज केंद्रीय एजेंसियों ने सुलेमान के घर पूछताछ की थी। 12 साल से कर रहा था अवैध विस्फोटक का काम। साथ ही बलवंत सिंह को भी हिरासत में लेकर उससे भी पूछताछ की गई है। बलवंत सिंह ही करता था अवैध माइनिंग वालों को विस्फोटक सप्लाई। तो वहीं 45 बीघा के फार्म हाउस में था अवैध माइनिंग का बारूद। नागौर अवैध विस्फोटक से जुड़ी ये बेहद बड़ी खबर। नागौर को दहलाने की साजिश नाकाम। सुलेमान गिरफ्तार, पूछताछ में खुलेंगे राज। दस 10,000 किलो विस्फोटक, कहां तक जुड़े तार। गणतंत्र दिवस पर पूरा देश राष्ट्रभक्ति, गर्व, जोश से सराबोर था। वहीं दूसरी ओर नागौर को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। हजारों किलो विस्फोटक चुपचाप एक गांव में जमा किया जा रहा था। इतनी बड़ी मात्रा की अगर एक चिंगारी भी भड़क जाती तो सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि पूरा नागौर दहल उठता। सवाल ये नहीं कि विस्फोटक मिला, सवाल ये है कि इतना विस्फोटक आया कहां से, किसके इशारे पर जमा किया गया और इसका असली मकसद क्या था। इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए हैं। करीब 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद होने के बाद एनआईए की टीम हरसौर पहुंचकर मामले की पड़ताल शुरू कर चुकी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक मामले में आरोपी सुलेमान खान से पूछताछ चल रही है। इसी बीच आरोपी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे थावला के अस्पताल ले जाया गया, जहां से शुरुआती इलाज के बाद उसे अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आरोपी सुलेमान को जेएलएन अस्पताल में कड़ी निगरानी में रखा गया है, जहां डॉक्टर्स की टीम उसके स्वास्थ्य की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। आरोपी सुलेमान खान नागौर के हरसौर का ही रहने वाला है। उस पर पहले से ही 3 केस दर्ज हैं। विस्फोटक अधिनियम में गैर हिरासत जो पुलिस कस्टडी में चल रहा था सुलेमान, उसका अचानक स्वास्थ्य खराब होने के कारण थावला ले जाया गया हॉस्पिटल, जहां पर उसको रेफर कर दिया गया, जहां इसका जो इलाज चल रहा है। कल भारी मात्रा में विस्फोटक अधिनियम मिला था। 9,000 कुछ किलो, 10,000 किलो के करीब, 100 टन के करीब अमोनियम नाइट्रेट के डेटोनेटर वगैरह, फ्रीजर वगैरह। दरअसल ये मामला इसलिए भी और गंभीर हो जाता है कि इसी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल पिछले साल 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में भी किया गया था, जिसमें करीब 15 लोगों की जान चली गई थी। इससे एक दिन पहले 9 नवंबर को आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी छापेमारी में करीब 3,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। अमोनियम नाइट्रेट एक गंधहीन सफेद दानेदार केमिकल होता है। अमोनियम नाइट्रेट खुद में कोई विस्फोटक नहीं है। अगर इसे डीजल या किसी दूसरे फ्यूल से मिला दिया जाए तो ये खतरनाक बम में बदल जाता है। विस्फोट की स्पीड 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है। इससे कान और फेफड़े तुरंत खराब हो सकते हैं। लगभग 3,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट का धमाका एक पूरी बड़ी इमारत या पूरा मोहल्ला उड़ा सकता है। 50 से 70 मीटर के अंदर सब कुछ समतल हो जाएगा। नागौर के हरसौर से निकला ये विस्फोटक जखीरा सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है। अब देखना होगा कि एनआईए की जांच में इस विस्फोटक कड़ी के और कितने चेहरे बेनकाब होते हैं।
वहीं एनआईए की टीम है वो क्षेत्र के अंदर अपने एंगल से जांच कर रही है कि इतना बड़ा जो अवैध विस्फोटक है वो यहाँ पर कैसे पहुंचा। हालांकि आरोपी ने नागौर पुलिस को यही बताया है कि जो ये विस्फोटक सामग्री है वो क्षेत्र में होने वाले अवैध माइनिंग में काम ली जा रही है, और लेकिन एनआईए अपने तरीके से इस मामले की पूरी जांच कर रही है। प्रकाश तंवर, न्यूज 18 राजस्थान, नागौर। और जयपुर से बड़ी खबर है, जहां कल विधानसभा में होगी सर्वदलीय बैठक। विधानसभा सत्र को लेकर होगी सर्वदलीय बैठक। विधानसभा में दोपहर 3 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। 28 जनवरी से शुरू हो रहा विधानसभा सत्र, विधानसभा का बजट सत्र। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बैठक बुलाई है। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सदन सुचारू चले, इस पर सभी दलों से अध्यक्ष रायशुमारी करेंगे इस बैठक के दौरान। तो कल विधानसभा में दोपहर 3 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। दरअसल बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसको लेकर यह बैठक की जा रही है। सदन सुचारू रूप से चल सके, इसी बात को लेकर सभी दलों से कल रायशुमारी अध्यक्ष करेंगे। और अगली खबर भी जयपुर से ही है, जहां 28 जनवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। कल शाम 4:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सीएम आवास पर होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक होगी। विधायक दल बैठक की जाएगी। विधायक दल की बैठक में होगा सदन की रणनीति पर मंथन। आपको बताते चलें कि सीएम की तरफ से विधायकों को रात्रि भोज भी दिया जाएगा। तो कल सीएम आवास पर बैठक होगी। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक कल शाम 4:30 बजे। बीजेपी विधायक दल की बैठक, सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक। और प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर पल्स ग्रुप पीएसीएल पर बड़ा शिकंजा कसा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में 1986 करोड़ रुपए से ज्यादा की नई प्रॉपर्टी अटैच किया। यह प्रॉपर्टी पंजाब के लुधियाना और राजस्थान के जयपुर में है। इस कार्रवाई के बाद मामले में जब्त की गई कुल प्रॉपर्टी की कीमत 7,589 करोड़ रुपए हो गई है। ईडी इस मामले की लंबे समय से जांच करे। देखिए खास रिपोर्ट। पीएसीएल मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का शिकंजा। झांसा देकर जुटाए गए थे 60,000 करोड़ रुपए। 1,986 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां अटैच। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत ईडी ने कार्रवाई करते हुए 1986 करोड़ की 37 अचल संपत्तियों पर कार्रवाई की है। ये कार्रवाई पंजाब के लुधियाना और जयपुर में कार्रवाई की गई है पीएसीएल लिमिटेड के ठिकानों पर। और इन सभी जो 37 संपत्तियां हैं इनको अस्थायी तौर पर अटैच किया गया है। और अब तक ईडी इस मामले में 7,500 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां अटैच कर चुकी है। ईडी ने देश के सबसे बड़े पोंजी स्कीम घोटाले में शामिल पीएसीएल ग्रुप पर एक बार फिर बड़ा शिकंजा कस दिया है। ये कार्रवाई राजस्थान के जयपुर और पंजाब के लुधियाना में की गई। इस कार्रवाई के बाद अब तक पीएसीएल केस में कुल 7,589 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त हो चुकी हैं। पीएसीएल मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है। ईडी के दिल्ली जोनल ऑफिस 2 ने पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत जयपुर और लुधियाना में मौजूद 37 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया, जिनकी कुल कीमत 1986.48 करोड़ रुपए आंकी गई है। ईडी के मुताबिक पीएसीएल ने गैर कानूनी इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाई। लोगों को खेती की जमीन बेचने और उसे डेवलप करने का झांसा दिया गया। निवेशकों से कैश और किश्तों में पैसा लिया गया और उनसे एग्रीमेंट, पावर अटॉर्नी जैसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए। लेकिन हकीकत ये रही कि ज्यादातर निवेशकों को कभी कोई जमीन नहीं मिली और आज भी करीब 48,000 करोड़ रुपए निवेशकों के फंसे हुए हैं। ईडी की ये जांच सीबीआई के 2014 के केस पर आधारित है, जिसमें पीएसीएल लिमिटेड और इसके प्रमोटर निर्मल सिंह भंगू पर देश भर के लाखों निवेशकों से 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ठगी का आरोप है। ईडी के मुताबिक निवेशकों से जुटाई गई रकम को फ्रंट कंपनियों और रिवर्स सेल ट्रांजैक्शन के जरिए घुमाया गया
और बाद में उसी पैसे से भंगू परिवार और करीबी सहयोगियों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी गई। इस मामले में भंगू की पत्नी, बेटियों, दामाद और करीबी सहयोगियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किए जा चुके हैं। PACL घोटाला देश के सबसे बड़े पोंजी स्कीम मामलों में से एक माना जाता है। ईडी अब तक इस केस में 3 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और एजेंसी का कहना है कि आगे भी संपत्तियों की पहचान और कुर्की जारी रहेगी। ये मामला तकरीबन 60,000 करोड़ का है, जिसमें लोगों को जमीन दी गई, उनसे पैसा उगाया गया और लाखों लोगों को चूना लगाया गया। इसमें तकरीबन 45,000 करोड़ से ज्यादा की देनदारियां फिलहाल बाकी हैं। ईडी इसमें आगे की जांच कर रही है। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।